या जनधन के बारे में? मैं बात कर रही हूँ 2008, 2010, अर्ली 2011-12 की। उस टाइम क्या होता था, अगर हम चाहते भी थे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लोग आके अपने अकाउंट खोलें, द बैंक्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि इन लोग के पास अजम्पशन थी बैंकों की कि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा रखने के लिए। और दूसरा, जो एक इमेज बनी हुई थी बैंकिंग की, वो ये थी कि ये हम लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए था, उन लोगों को दिमाग में ये था कि ये हमारे लिए नहीं जैसे है। रिक्शा वाला, जैसे रिक्शा हो गया, जैसे जो हमारे रेडी घर वाला, में भी हाँ। जो हमारे स्टाफ होते हैं, जो ड्राइवर हो होते गया आपका, हैं, मेड जो हो गई। हमारे जो घर में आके खाना बनाते हैं, उन लोगों को भी लगता था ये तो हमारे लिए नहीं है। जब ये जनधन योजना का इन्होंने जो गवर्नमेंट ने उनका शुरू करा, उससे हुआ क्या कि जो जिम्मेदारी थी अकाउंट खोलने की, वो बैंकों पर आ गई। तो अब यही लोग जिनको लगता था कि बैंक हमारे लिए नहीं है, अब बैंक उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के उनके अकाउंट्स खुलवा रहा था। और एक दफ़ा अकाउंट खुल गए और उनको एटीएम कार्ड्स मिल गए, उनको एसएमएस पे उनके क्रेडिट अलर्ट्स या डेबिट अलर्ट्स आने शुरू हो गए, तो उनको लगा कि ये तो मतलब कोई भी कर सकता है। और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना पैसा जो है बैंक में रखना शुरू कर दिया। और उनके पास काफी पैसा होता है, जोड़ते अब रहते आप हैं। देखिए कि कितने लाख करोड़ जो पूंजी है वो इन जनधन अकाउंट में है। और सबसे बड़ा फायदा जो जनधन अकाउंट का हुआ है, वो जो हुआ है वो महिलाओं को हुआ है। अब बैंकर्स, जब मैं बैंकर थी तब मैं बहुत महिलाओं को मिलती थी। उससे पहले जब मैं टाटा में थी तब भी मैं बहुत महिलाओं को मिलती थी, जो फैक्ट्रियों में काम करती थी, जो दुकानों में काम करती थी। मेरे को हमेशा एक चीज दिखती थी कि वो लोग ना सोना बहुत पहनती हैं। वो कान में भी सोना, गले में भी सोना, हाथ में भी सोना। मैं नहीं पहनती सोना इतना, मगर वो लोग बहुत सोना पहनती थी। तो जब मैंने पूछा कि क्यों इतना सोना वो पहनती हैं, तो जो मुझे पता चला, आई वॉज सो सरप्राइज्ड, बिकॉज उनके जो महिलाएं काम करती थी, उनको उस टाइम नकद में उनकी सैलरी मिलती थी। उस टाइम कोई ये बैंक अकाउंट्स तो होते नहीं थे उनके पास। अब जब वो नकद राशि अपने घर में लेके जाती थी, तो उनके जो पति थे, या जो उनके पिता थे, या जो उनके भाई थे, वो उनसे वो पैसा ले लेते थे। तो पूरा दिन काम तो ये महिलाएं करती थी, और उनको अपने ही पैसे लेने के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी, आदमियों के पास जाना पड़ता था, घर के आदमियों के पास जाना पड़ता था कि हमें पैसा आप दे दें। इसलिए उन लोगों ने ये अपनी स्कीम बनाई कि जब उनको सैलरी मिलती थी, वो सुनार के पास जाती थी, और जैसे एक ईएमआई होता है ना, वो ईएमआई डाल डाल के कान के लिए बुंद के खरीद लिए, चेन खरीद ली। तो ऐसा होता था कि वो अपना पैसा, अपनी जो उनकी जमा पूंजी है, वो खुद पहनती थी, हमेशा उनके करीब रहती थी। मगर अब जब बैंक अकाउंट उनके खुल गए हैं, अब सीधी सैलरी उधर उनके अकाउंट में जाती है। उनके पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम से आप पैसा निकाल नहीं सकते जब तक कि आपके पास वो 4 डिजिट पिन नहीं है, और जब तक वो 4 डिजिट पिन किसी को बताएंगे नहीं, उनका पैसा उनका खुद का है। तो जो एम्पावरमेंट मिली है वुमेन को, ये हम लोग, आप और हम, या हम जैसे लोग जो हम शहरों में रहते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो एक महिला को अपने पैसे की, अपनी मेहनत की कमाई की जो उसकी जो एम्पावरमेंट है, वो ये जनधन अकाउंट ने दी है। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि अब इन लोगों को लोन्स मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री हो जाती है कि इतना अकाउंट में पैसा हर महीने आता है। तो बैंक को भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इन लोगों की काबिलियत कितनी है रीपेमेंट की, और इनको अब वो 22%, 30% का जो मनी लेंडर्स हैं उनके पास नहीं जाना पड़ता है। और जनधन अकाउंट को शुरू हुए 5 साल हो गए हैं, मगर मेरे हिसाब से जो इसका जो ट्रू इम्पैक्ट है वो अगले 5 वर्षों के बाद आएगा, क्योंकि ये जो एम्पावरमेंट है ये धीरे 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 चढ़ती है, मगर जब एक दफ़ा अपनी वो स्पीड पकड़ लेती है, फिर कोई दुनिया